हमने सीखा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। असल में टॉपिक हमारा क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बेटा? मैंने कहा था फ्लो ऑफ कैश होता है तीन चीजों से, ऑपरेटिंग से, इन्वेस्टिंग से और फाइनेंसिंग से। अब हमें ये तीनों के तीन एक ही स्टेटमेंट में बनाने होंगे। उस स्टेटमेंट का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या? इज इट क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम जो बनाएंगे, हम बनाएंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये होगा आपका ए। इज इट क्लियर? इसकी इंफॉर्मेशन पता है कैसे निकालते हैं? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट प्रॉफिट एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एड इंक्रीज वो डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसका फॉर्मेट निकला आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद आपको निकालना है, आपकी चॉइस, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। कैश फ्रॉम कितने हो गए? दो। इसका इनफ्लो, इसका आउटफ्लो। और इसके बाद आपको निकालना है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्रॉम कितने हो गए? तीन। इज इट क्लियर? फिर आपको निकालना है जिसे हम कहते हैं फ्लो ऑफ कैश। क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ कैश। दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ए को प्लस कीजिए, बी को प्लस कीजिए सी, तो वो आपका निकलेगा फ्लो ऑफ कैश। मतलब कितना पैसा फ्लो हुआ है, और उसे आप करेंगे ऐड। पहले समझना, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। जो इनका रिजल्ट निकलेगा उसे क्या आप कहते हैं? फ्लो ऑफ कैश। अब ऐड करना है आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर होंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, हम मत ना कैश लेते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी होगा वो भी हम नहीं लेते। कैश एट बैंक होगा वो भी हम नहीं लेते। वो आपने ऐड करना है। और जो आपका आंसर निकलेगा ना माय डियर, जो आपका आंसर निकलेगा, याद रखें, वो आपका होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। क्या होगा? समझ नहीं आया? आपके क्वेश्चन में होता है ना दो जगह कैश, एक तो ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश। पहले ये निकालना है, इसे ऐड क्या करना है? ओपनिंग, और आपका निकलेगा क्या आंसर? तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिया होता है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिया होता है। इज इट क्लियर? अब कॉपी करें, हम क्वेश्चन कर लेते हैं आज। ये जो ये है ना फाइनेंसिंग आइटम, क्या है? शेयर कैपिटल लोन, डिबेंचर और बैंक लोन। ठीक है, आपको ये एज्यूम करना है ये आपके पास पैसा है। क्या है? पैसा। पैसा बढ़ेगा, इनफ्लो। पैसा कम होगा, आउटफ्लो। ख्याल रखना। मगर कौन से आइटम्स? फाइनेंसिंग आइटम। फाइनेंसिंग आइटम को आपने ट्रीट करना है। क्या है? ये आपके पास पैसा है। मुझे बताइए, आपके पास था पैसा 100 रुपए, अब कितना है? 50। इट मीन्स पैसा हुआ है कम, पैसा हुआ है कम, आउटफ्लो। पैसा कितना था, अब कितना है? पैसा आया है, मीन्स इनफ्लो। समझ आया? पैसा कितना था, अब कितना है? इट मीन्स पैसा आया है। ठीक है, पैसा कितना था, अब कितना है? इट मीन्स इनफ्लो। सिंपल, टफ मत लगा। इज इट क्लियर? अब जो इन्वेस्टिंग आइटम होंगे, एसेट्स। क्या बेटा? फिक्स्ड एसेट्स। क्या बेटा? जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, लाइव स्टॉक। इससे आप ट्रीट पैसा नहीं करेंगे, आप इसे ट्रीट करेंगे, ये जमीन जो मेरे पास 100 कनाल्स है, 100 बिल्डिंग्स है, 100 मशीन्स है,
100 इन्वेस्टमेंट है, 100 लाइव स्टॉक है। ये समझना, फिर से समझिए। मेरे पास जमीन कितने कनाल्स है, अब कितने हैं, मेरे पास और जमीन आया ना, और जमीन आया मीन्स पैसा गया। हमने जमीन खरीदी ना, हमने जमीन खरीदी। अगर हमने जमीन खरीदी, पैसा आया कि गया, गया। इज इट क्लियर? समझना, फिर से समझना, ठीक। 100 कनाल्स ऑफ लैंड था, अब कितने कनाल्स है। अब मुझे बताओ, ये जमीन बढ़ गया, जमीन कैसे बढ़ेगा, जब खरीदेंगे, जब खरीदेंगे पैसा गया, इट इज आउटफ्लो। इट इज 100 बिल्डिंगें थी मुझे, 100, अब कितने बिल्डिंग, इट मीन्स 20 बेचे, 20 बेचे मीन्स इनफ्लो। इज इट क्लियर? 100 मशीन्स थी, कितनी मशीन्स थी, अब कितनी मशीन्स, इट मीन्स और मशीन्स खरीदी है, और मशीन्स खरीदी है मीन्स आउटफ्लो। यू हैव टू एज्यूम जस्ट लाइक दिस, ठीक। मेरे पास 100 इन्वेस्टमेंट थे, इन्वेस्टमेंट सब जो 100 कनाल ऑफ 100 जमीन थे, 100 कनाल्स ऑफ लैंड थे, अब कितने हैं, इट मीन्स 30 बेचे, 30 बेचे मीन्स इनफ्लो। अब 100 लाइव स्टॉक थे, अब कितने हैं, इट मीन्स और खरीदे, और खरीदे मीन्स आउटफ्लो। इज इट क्लियर? इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करना है, इसमें मैंने ऑपरेटिंग अभी नहीं रखा। इज इट क्लियर? तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं इसमें ऐसे लिखता हूं, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, बेटा नील। ओके, व्हाट इज द सेकंड वन, आपकी मर्जी, मैं फाइनेंसिंग लेता हूं क्योंकि आपके लिए वो पहले इजी लगेगा। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। मुझे बताओ, फाइनेंसिंग में आपको ट्रीट क्या करना है बेटा, फाइनेंसिंग में ट्रीट करना है हर कोई आइटम आपके पास कैश है। क्या है, कैश। अच्छा मुझे बताए, पैसा कितना था, अब कितना है, इट मींस हमने पैसा दिया है, तो व्हाट इज इट, आउटफ्लो। इज इट क्लियर? समझ आया? तो बताइए बेटा, शेयर कैपिटल है ना, क्या है बेटा ये, आउटफ्लो। इज इट क्लियर? कितना बेटा, 50 रुपीज। कितना मतलब 100 माइनस 50, दैट 50। ओके, पैसा कितना था, 100 रुपए, पैसा कितना था, 100 रुपए, अब कितना है, इट मीन्स और पैसा आया है, इट मीन्स लोन लाया है हमने। इज इट क्लियर? सो हम लिखेंगे लोन इनफ्लो, लोन इनफ्लो। जरा बताइए बेटा कितना आया था, 200 माइनस 100, 100 बढ़ा ना, पहले क्या था, पैसा कितना था, 100, अब कितना है, इट मीन्स 100 आया है। टफ लगा? ओके, पैसा कितना था, अब कितना है, 150, इट मीन्स पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया कितना, 50, दैट इज इनफ्लो। डिबेंचर इनफ्लो, हाउ मच, 50 रुपीज। ओके, जो आउटफ्लो है ना बेटा, वो किस में आपको रखना है, ब्रैकेट में, किस में रखना है। इज इट क्लियर? हो गया ये भी। अब बताइए मुझे, पैसा कितना था, अब कितना है, 250, पैसा बढ़ गया कि कम, बढ़ गया मीन्स इनफ्लो। बैंक लोन, बेटा कितना बढ़ गया, 50 रुपीज, सो यहां पे 50। अब मुझे बताइए, ये जो ये है इसको ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, बताइए बेटा ये कितना आया, 200 माइनस 50, ये आया 150। इसे क्या कहेंगे बेटा, ये है ना प्लस कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। क्या बेटा, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। टफ लगा जी, कैश फ्रॉम, दिस इज ए एंड दिस इज बी। टफ लगा जी? ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट नाउ, we have to find out cash from investing. Cash from investing, बेटा कैश फ्रॉम
अब आपने ट्रीट कैसे करना है ये इन्वेस्टिंग? बेटा इन्वेस्टिंग जो है ना, फिक्स्ड एसेट जो है वो आपको पैसा नहीं मानना है, वो आपको मानना है यूनिट्स। क्या बेटा, क्या मानना है? मतलब जमीन, कनाल्स, बिल्डिंग्स, 100 बिल्डिंग है, ये 100 रुपए, मशीनरी 100 है, इन्वेस्टमेंट 100 है, लाइव स्टॉक 100 है। इज इट क्लियर? ये इजी था, ये आपके पास पैसा था, ये आपके पास टफ मत लगा। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर, आपके पास जमीन कितनी थी? देखो पहले है आपके पास लैंड, और क्या है? बिल्डिंग, और क्या है? मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मेट देता, आपको इजी लगता है इस वक्त, आगे जाके वो टफ लगेगा। ये इस वक्त टफ लगेगा, आगे जाके आप विद इन मिनट्स क्वेश्चन कर सकते हो। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, और सबसे पहले आप समझे, मेरे पास जमीन के कितने कनाल्स ऑफ लैंड थे? 100। हाउ मेनी कनाल्स ऑफ लैंड? 100। अब कितना जमीन है मेरे पास? इट मीन्स 50 और खरीदे। अगर और खरीदे मीन्स आउटफ्लो, और खरीदे मीन्स, समझ आया बेटा कितना? 50 रुपीज। इज इट क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे 50, मगर लिखेंगे ब्रैकेट में। ओके। बिल्डिंगें कितनी थी? ये पैसा नहीं है, 100 बिल्डिंग्स थी मुझे, 100। अब कितनी बिल्डिंग है? इट मीन्स 20 बेची है मैंने, 20 बेची, पैसा आया, पैसा। इज इट क्लियर? ख्याल रखना इस बात का। 100 बिल्डिंगें थी, अब कितनी बिल्डिंग्स है? इट मीन्स 20 बिल्डिंग्स हमने बेची है। ठीक है। अब अगर 20 बिल्डिंग बेची है, पैसा आएगा बेटा, कितना आएगा? 20 रुपए। तो 20 रुपए ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। इज इट क्लियर? अब 100 मशीन्स थी मुझे, कितनी? अब कितनी मशीन्स है? 1। अब मुझे बताओ, इट मीन्स मशीन बढ़ गई। मशीन कैसे बढ़ेगी? जब हम खरीदेंगे। अगर खरीदेंगे पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। अगर जाएगा ना, मशीन आउटफ्लो। बेटा जी कितना? 50। इज इट क्लियर? हो गया ये। 100 कनाल्स ऑफ लैंड थे, अब कितने कनाल्स हैं? 70। अब मुझे बताओ कितना कम हुआ है? अच्छा ये मुझे बताओ, जमीन अगर कम हुआ पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, क्योंकि हमने भेजा है। यू हैव टू ट्रीट इट लाइक दैट। ठीक है, हमने भेजा है तो इनफ्लो आएगा। क्या आएगा? इनफ्लो। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ कितना बेटा? 30 रुपीज। ओके। वी हैव लाइव स्टॉक, हमारे पास थे 100 लाइव स्टॉक। ठीक है। अब कितने हैं? हमने और लाए हैं ना, अगर और लाए हैं मींस आउटफ्लो। बेटा जी कितना? 100। ये आउटफ्लो है ना, तो ये ब्रैकेट में रखेंगे। 50 रुपीज भी क्या है? इज इट क्लियर? टफ मत लगा। ओके। 200, देखिए 150, ये हो गया 200। इनफ्लो कितना आया है आपके पास? 50। समझ आया? कितना है? 50। तो मुझे बताओ इसे क्या लिखेंगे बेटा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। जरा बताए ये क्या आया? ये किस में आया? माइनस में। क्या आया? अच्छा ए क्या है आपके पास? नील। बी क्या है? मगर इनफ्लो। सी क्या है? दिस माइनस दिस, जीरो आ रहा है आपका। ठीक है, आप समझो इस वक्त ठीक है। जब ऑपरेटिंग भी करेंगे ना, इसे करना है एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, यू विल गेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। चलो एक शॉर्टकट, शॉर्टकट नहीं है वो आपके लिए, आप समझो गोटा है, रेटाफिकेशन। मतलब सर ये इजी है, आपने इसे ट्रीट क्या किया? कैश। इसने ट्रीट क्या किया आपने? यूनिट। मतलब जमीन 100 कनाल्स है, बिल्डिंग 100 है। ठीक है। अब समझना,
मैं आपको ऐसे समझाता हूं सर, इनफ्लो ऑफ कैश कहां आएगा? इनफ्लो ऑफ कैश अगर डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट होगा, दैट इज इनफ्लो ऑफ। क्यों? क्योंकि भेजा हमने। समझ आया? हाँ, आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश अगर इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट। इज इट क्लियर? ओके, ये हो गया एक। नाउ नेक्स्ट वन, ये किस में था? एसेट में। ये किस में था? एसेट में। अब चेक करें आप इनफ्लो फाइनेंसिंग में। अगर लोन बढ़ेगा, इनफ्लो। इंक्रीज इन लोन and capital, that is inflow. Decrease in loan and capital, that is outflow. ये तो लिखेंगे आप, लिख के रखना है क्योंकि कभी मत वो ट्रिक आपको भूल जाए। इज इट क्लियर? सिंपल आपने याद रखना है, ये पैसा है, अगर बढ़ेगा तो इनफ्लो, कम होगा तो, और ये आपने ट्रीट क्या करना है? यूनिट्स। जमीन 100 कनाल्स, बिल्डिंग 100 है। इज इट क्लियर? कॉपी करें बेटा। अब लिसन टू मी माय डियर, और है हमारे पास जमीन थी 100, इट मींस 100 कनाल्स ऑफ लैंड। अब कितना है? 150। बताओ मुझे आउटफ्लो क्या बताया आपने? ओके, लैंड जो है बेटा क्या है? ये लैंड है आउटफ्लो। मतलब हमारे पास 100 कनाल्स ऑफ लैंड थे, अब है 150 कनाल्स ऑफ लैंड। इट मींस 50 हमने खरीदे, 50 खरीदे, पैसा गया। पैसा गया मींस आउटफ्लो, ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक, बिल्डिंगे थी 100, अब है 50 ही। अब है, जरा बताओ क्या हुआ? इट मींस 50 हमने भेजी। ये बात कीजिए ना मेरे साथ, 50 हमने 50 भेजी मींस पैसा आया। पैसा आया। बिल्डिंग बेटा इनफ्लो बेटा कितना कम, कितना हुआ है? 50 रुपए। ओके, मशीन, प्लांट मींस मशीन, ग्रुप ऑफ मशीन। कितने मशीन थी? अब है 200। इट मींस नहीं नहीं, पूरा पूरा बताया ना, 100 मशीन थी, अब कितनी मशीन है? इट मींस इसका मतलब हमने 100 और खरीदी। हमने 100 हमने और खरीदी, मतलब पैसा दिया हमने, पैसा दिया हमने। इज इट क्लियर? सो प्लांट, इज इट क्लियर? अब बता दीजिए कितना बढ़ गया ये? 100 रुपीज। ये आउटफ्लो है जी बेटा। अब बताओ, लाइव स्टॉक थे 100 हमारे पास, कितने थे? अब कितने हैं? सिर्फ मतलब नहीं, इनफ्लो आउटफ्लो बाद में, मतलब हमने भेजे, मतलब हमने भेजे, हमने भेजे पैसा आया, हमने भेजे पैसा आया। इज इट क्लियर? लाइव स्टॉक इनफ्लो बताओ बेटा कितना? 50। इज इट क्लियर? टफ मत लगा बेटा जी। जरा बताइए बेटा, इसका ये क्या हुआ? इसे क्या कहते हैं? -50। तो ऐसे इसे क्या कहेंगे? कैश फ्रॉम, ये कैश यूज है ना, जब माइनस में आएगा तो क्या कहते हैं इसे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। इज इट क्लियर? इन्वेस्टिंग, हाँ, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब मुझे बताए, जरा बताए, अब ये लोन वाले किस्सा, लोन को ट्रीट क्या करना है? पैसा। लोन को ट्रीट क्या करना है? पैसा। ठीक है, अब बताओ पैसा कितना है आपके पास? रुको ना 1 मिनट, पहले लिखना है ना ये अंग्रेजी। इक्विटी शेयर कैपिटल
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन और डिबेंचर। पैसा कितना था आपके पास, अब कितना है, मींस पैसा आया है, पैसा आया है। बेटा जी कितना, 50 रुपीज। क्या ये तरीका टफ लग रहा है आपको? ओके, नाउ वी हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पैसा कितना था, अब कितना है, 150। पैसा बढ़ गया कि कम, वो बढ़ गया है ना, ये तो इजी है ना। कितना बेटा, 50 रुपीज। ओके, लोन कितना था, अब कितना है, बढ़ गया कि कम, बढ़ गया मींस पैसा आया है, पैसा आया है। पता बेटा कितना, 50 रुपीज। ओके, कर्जा कितना, पैसा कितना था, अब कितना है, कुछ नहीं, अब खत्म, पैसा खत्म। पैसा आया कि गया, गया। समझ नहीं आया, पैसा कितना था, समझ आ रहा है? पहली ईद पे 100 रुपए, चौथी ईद पे कुछ नहीं, पैसा आया कि गया, गया। इज इट क्लियर? ₹100, ठीक। ये क्या है बेटा, आउटफ्लो। जरा मुझे बताना बेटा, 50 आया ना, इससे क्या कहेंगे आप, कैश फ्रॉम, देखो +50 -50 बराबर आया ना, कॉपी करे बेटा, ऐसे समझ आया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। इसमें ऑपरेटिंग भी आएगा, इन्वेस्टिंग भी आएगा और फाइनेंसिंग भी आएगा। देखिए बेटा, सुनो बेटा, आपके क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो होगा 150 रुपए। दिस इज योर ओपनिंग कैश एंड दिस इज योर क्लोजिंग कैश। अगर ये नहीं आया तो आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। फिर से समझिए मैंने क्या कहा, ये ओपनिंग कैश है और ये क्लोजिंग कैश। आंसर आपका है 150। क्वेश्चन में ही पता होती है हमारा आंसर क्या है। द स्टेटमेंट विच शोज द फ्लो ऑफ कैश। देखिए 100 से क्या बना है 150, ये बताता है कैसे। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके लिए 3 चीजें बनानी पड़ती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले लैंड आपका है इन्वेस्टिंग, बिल्डिंग है इन्वेस्टिंग, डेटर है आपका करंट एसेट। नहीं समझ आया? बिल्स रिसीवेबल भी क्या है, ये 100 था बना है 150, इंक्रीज। 100 था बना है 50, डिक्रीज। इज इट क्लियर? याद है? ओके, शेयर कैपिटल आपका है फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग। रिजर्व नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट पहले ही लेना है। क्रेडिटर्स क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। 100 था 150, इंक्रीज। 100 था 150, ठीक है। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन है ना बेटा जी, हमें क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए बनाना कैसे होता है ये, प्लीज आप कलम को नीचे रखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एट, ठीक। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बनाएंगे, जो पहला होगा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, बराबर वही फॉर्मेट जो आपको पता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। याद है, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या था आपका 100, अब क्या आया 70। इज इट क्लियर? पहले था ना आपका 100, अब क्या है, इट मीन्स लॉस है। 100 - 70 बेटा क्या है, प्रॉफिट क्या था, पिछले साल क्या था प्रॉफिट, ऐसे हम। तो ये आपका क्या है बेटा, लॉस। इज इट क्लियर? नहीं समझ आया कि नहीं?
फिर से समझाऊंगा लॉस कैसे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत किए हैं हमने, मतलब पिछले साल था हमारा 100 प्रॉफिट, इस साल है 70। इट मीन्स इस साल हमने पिछले साल का ही प्रॉफिट खर्च भी किया है। कितना हुआ है खर्च? हुआ 30। तो असल में इस साल हमारा लॉस हुआ है 30। ठीक। ऐड क्या करते हैं? ऐड क्या करते हैं बेटा? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस। इज इट क्लियर? ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। एनी किस जगह है? एक जगह। रिजर्व था 100, अब क्या है? 150। इसे क्या कहते हैं हम? ट्रांसफर टू रिजर्व। कितना था? 100 रुपए, अब कितना है? 150। ट्रांसफर कितना हुआ है? 50। वो डायरेक्ट लिखेंगे यहां पे। इज इट क्लियर? लेस करते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लेस क्या करते थे? जो कि है ही नहीं। हाँ, इसके बाद हम ऐड करते हैं, जो ऐड हम करते हैं ना इसके बाद, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है। और लेस क्या करते हैं? लेस करते हैं बेटा इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। बताइए बेटा, करंट एसेट यहां पे है, कौन सा लेना है? डिक्रीज वाला, बिल्स रिसीवेबल। कितना था बेटा ये? 100। अब क्या बना है? 50। डिक्रीज कितना हुआ? 50। इज इट क्लियर? टफ मत लगा। ये ले लिया। अब इसके बाद इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज दोनों हुई है। क्रेडिटर्स 100 था, क्या बना? 150। कितना इंक्रीज? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 100 था, कितना बना? 150। क्या है बेटा इसका नाम? इज इट क्लियर? ठीक, ये भी ले लिया। लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। इंक्रीज इन करंट एसेट सिर्फ क्या है? डेटर। बताएंगे बेटा कितना है डेटर? 50 रुपीज। ये करना है लेस, और ये 3 करना है आपको ऐड। इज इट क्लियर? अब जो यहां पे आपका बनेगा ना, पहला जो आपका बनेगा बेटा, वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बेटा? नाउ 150 और 50 हो गए 200। 200 माइनस 50, 150। 150 माइनस 30, दैट इज 120। ये है ना ऐसे। दिस इज कैश यूज्ड इन ऑपरेशन। नहीं, प्लस में आया ना, प्लस में आया तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन। यहां तक ठीक पहला, यहां तक ठीक पहला। अब क्या है बेटा? सेकंड। अब बता दीजिए बेटा, फाइनेंसिंग लेते हैं, क्या लेते हैं? यहां पे लेंगे हम फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या आपको देखना है? कैपिटल और लोन। देखिए, फाइनेंसिंग मैंने क्या ट्रीट किया था इन्हें? कैश। कैश कितना था? अब कितना है? पैसा आया। फिर से यहां देखिए ना बेटा, पैसा कितना था, अब कितना है? तो मीन्स पैसा बढ़ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसे? शेयर कैपिटल। क्या? शेयर कैपिटल इनफ्लो। बताइए बेटा कितना? 50 रुपीज। ओके। लोन मीन्स पैसा। पैसा कितना था, अब कितना है? मीन्स पैसा कम, पैसा कम, पैसा कम मीन्स आउटफ्लो। लोन आउटफ्लो। जरा बताइए बेटा, ये दो है ना फाइनेंसिंग आइटम।
ठीक है, कितना हुआ है, बस खत्म। बता दीजिए 70 माइनस में है और ये प्लस में है, क्या कहेंगे इसे, कैश यूज्ड फाइनेंसिंग। इज इट क्लियर, दिस इज वन, अभी का पॉइंट है ना। अब फाइनेंसिंग के बाद क्या लेंगे हम, चले बेटा इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में कौन से एसेट आपने लेने हैं, लैंड और बिल्डिंग, बाकी है ना करंट एसेट। अच्छा मुझे बताओ कितने कनाल्स ऑफ लैंड थे, अब कितने हैं, मतलब हमने और खरीदे, और खरीदे का मतलब समझ आ रहा है, और खरीदने का मतलब नहीं समझ, फिर से जमीन के कनाल कितने थे, जमीन कनाल्स ऑफ लैंड 200 कनाल्स ऑफ लैंड, अब कितने कनाल्स हैं, जमीन बढ़ गया, जमीन बढ़ गया मींस हमने खरीदा, खरीदा मींस पैसा गया, तो यहां पे लिखेंगे बेटा जी कितना, 100 रुपए। इज इट क्लियर, ओके। बिल्डिंगें कितनी थी बेटा, अब कितनी है बिल्डिंग, बिल्डिंगें थी 100, बिल्डिंगें थी 100, अब कितनी बिल्डिंग्स है, अब मुझे बता बिल्डिंग्स बढ़ गई कि कम, बिल्डिंग अगर कम होगी मतलब हमने बेची है, हमने बेची है तो पैसा आया, जरा बताइए बेटा, बिल्डिंग इनफ्लो हाउ मच, 50 रुपीज, टफ लगा जी, 100 माइनस है 50 प्लस है, माइनस में आएगा आपका 50, तो व्हाट यू कॉल दिस, कैश यूज्ड इन, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। इज इट क्लियर, अब मुझे बताइए ये है ना थर्ड, आपने कुछ नहीं करना, इसके बाद मैंने कहा था हम निकालते हैं, जगह तो नहीं मेरे पास, कंटिन्यू जा रहा है, सुनो कंटिन्यू जा रहा है, फिर लिखना है फ्लो ऑफ कैश, क्या लिखना है, फ्लो ऑफ कैश, 1+2+3, क्या 1+2+3, जरा बताओ जो आपका 1 है क्या है, क्या ये प्लस में आया कि माइनस में, ये प्लस में आया ना, ठीक 120, ठीक 2 क्या है आपका, और 3 क्या है आपका, -50, जरा बताइए बेटा कितना हुआ ये हुआ 50, 120 माइनस 70 क्या हुआ ये 50। इज इट क्लियर, इससे ऐड क्या करना होता है, ऐड करना है ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ, ओपनिंग क्या है आपका कैश, तो क्या आया आपका, व्हाट यू कॉल दिस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, एंड दैट इज योर आंसर। बस डरने की जरूरत है नहीं, जैसे मैंने 17 18 रखा था ना, बराबर वैसे ही है, अब पहले 18 है, यहां पे क्या है, फिर ख्याल रखना बेटा बहुत इजी सा क्वेश्चन, ठीक। देखिए शेयर कैपिटल, पैसा समझना है, 1,20,000 था, अब क्या है, पैसा आया है, इनफ्लो, नॉन ऑपरेटिंग 8,000 था, 12,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 7,200, 6,200, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ है 1,000 रुपए,
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटन ऑफ, प्लीज बेटा जी या पैरा से ये करंट लायबिलिटी दिया है, ट्रेड क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यू नो, फिर इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे। वी हैव एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट। अभी सिखाया था कि आपने मानना है मेरे पास 76 बिल्डिंग थी, अब कितनी है? इट मीन्स मैंने खरीदा है, मैंने खरीदा है मीन्स आउटफ्लो। ओके, इन्वेस्टमेंट था हमारे पास 4000, अब कितना है? मतलब इतना था इतना है, अब इट मीन्स इंक्रीज हुआ है तो आउटफ्लो। ठीक जी। अब गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन ऑपरेटिंग, करंट एसेट, कैश ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग एंड दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, मैं ही दिखाऊंगा कल से ये क्वेश्चन, समझ आए, डरने की जरूरत है नहीं, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आएंगे। ठीक है, सो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट विद इन 4 days कंप्लीट हो जाएगा।